ऊंटों की वापसी का मुतालबा कर दिया। अबरहा ने कहा, अजीब बात है, मैं तुम्हारा काबा गिराने आया हूं और तुम्हें ऊंटों की फिक्र पड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ए यमन के बादशाह, ऊंट मेरे हैं, मुझे इसलिए इनकी फिक्र हुई, जबकि काबा जिसका घर है वो खुद इसकी हिफाजत फरमा लेगा। अबरहा ने बड़े तकब्बुर से कहा, ए रईस मक्का, आज तुम्हारा खुदा अपने घर को अबरहा के हाथों से नहीं बचा सकता। चुनाचे इसने फौरी तौर पर काबे की जानिब मजीद आगे बढ़ने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे से निकलकर फौरी तौर पर खाना काबा तशरीफ लाए, जहां सब कबीलों के सरदार जमा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इन सरदारों के साथ बैतुल्लाह की चौखट पकड़कर दुआएं की। अरब के लोगों का मामूल था कि वो मुसीबत के वक्त बैतुल्लाह में रखे 360 बुतों को भूलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ही को पुकारते और उसी से मदद मांगते थे, और फिर मेहरबान रब उनकी दुआएं कबूल फरमाता और उनकी हाजात पूरी फरमा देता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि इस मर्तबा भी अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। रब्बे काबा के हुजूर गरिया उजारी के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम के साथ मक्का के मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़ गए। अबरहा की फौजें काबे की तरफ फाइनल पेशकदमी के लिए तैयार हो चुकी थीं। अबरहा ने लश्कर के सबसे बड़े हाथी पर बैठकर लश्कर की क़यादत करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मुसीबत यह हुई कि हाथी ने चलने से इनकार कर दिया। हाथी को बड़े बड़े आंगी तीरों से मारा गया। इसकी नाक में लोहे का आंकड़ा डालकर अजियत पहुंचाई गई, लेकिन वो फिर भी उठकर खड़ा ना हुआ। अभी यह परेशानी खत्म भी ना हुई थी कि अबरहा की फौज को समुद्र की तरफ से आने वाले बेशुमार परिंदों ने घेर लिया। यह बाबील परिंदों का एक बहुत बड़ा गौल था। वो परिंदे आए और अबरहा के लश्कर पर कंकरियां बरसाने लगे। जिस शख्स पर भी वो पत्थर गिरता, इसके जिस्म को चीरता हुआ निकल जाता। कुरान पाक में इस वाक़े को कुछ इस तरह बयान किया गया है, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? इन पर फौज दर फौज परिंदे भेजे जो इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते थे तो इन्हें जानवरों के खाए हुए फूसे की तरह कर दिया। सदियों तक इल्हाद के मानने वाले इस वाक़े का मजाक उड़ाते रहे कि आखिर छोटे परिंदे ने पत्थरों से पूरी फौज कैसे तबाह कर दी। हाल ही में अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक और डिफेंस इंडस्ट्रीज परिंदों की शक्ल के ऐसे ड्रोन्स बना चुके हैं जिनको ऐसे बनाया गया है कि ये ड्रोन देखने में शायद आम परिंदे जैसे नजर आएं, लेकिन ये लाखों के मजमे में किसी भी मखसूस इंसान को मार सकते हैं। इन परिंदा नुमा कातिल ड्रोन्स को वेपनाइज्ड बायोनिक बर्ड कहा जाता है, लेकिन कुरान पाक में जिन परिंदों का जिक्र किया गया है वो शायद हमारे आज के इन परिंदा नुमा ड्रोन्स से भी बहुत एडवांस थे। जानवरों को जंगों में इस्तेमाल करने की रवायत सदियों पुरानी है। अमेरिका वियतनाम जंग में चमगादड़ों पर छोटे बम लगाकर जापान के शहरों पर छोड़ता रहा है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट एक्सरे का नाम दिया